हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को संयम करता है, लेकिन कैसे संयम करता है? जो भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा देता है, उसी की इंद्रियां संयम होती है। यही भक्ति की परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण। तो हमारी जब इंद्रियां हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगेंगी, उसको भक्ति कहते हैं। और जब तक हमारी इंद्रियां सेवा में नहीं लगेंगी, इंद्रिय संयम नहीं होगा। आप देखिए, छोटा सा बालक है, उसको आप मना कीजिए आवाज करने से, वो चंचल है मन का, वो करेगा। आप उसको जितना रोकेंगे वही कार्य करेगा जो आपने मना किया उसको। तो फिर कैसे करेंगे? उसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा। खिलौना दे दिए, वो खेलता रह जाएगा, या उसको कुछ अच्छा सा खाने के लिए दे दिए, चुप रहेगा। तो हम अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहते हैं, वो भी इस भौतिक संसार में, वो भी इस आधुनिक भौतिक संसार में। एक प्रकार से देखें तो असंभव है, नहीं कर सकते। इतने सारे जो अट्रैक्शंस हैं, हमारी पांचों इंद्रियों को, एक एक इंद्रियों को लाख लाख अट्रैक्शन मिल रहे हैं कि ये देखो आंख से, वो देखो, वो देखो, वो देखो, कान से ये सुनो, ये सुनो, जीवा से ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। कैसे संयम करेंगे इंद्रियों को? तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को संयमित करना है अर्जुन, तो इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ। मान लीजिए किसी एक घर में या रूम में आग लग गया, तो अग्नि क्या करता है? वो सब जला के राख कर देता है, कुछ नहीं छोड़ता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, अग्नि सब जला देता है। वैसे ही भगवान की भक्ति हम करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में जो सदैव रहते हैं, वो क्या करेंगे? जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, भगवान हमारे हृदय में सारे अनर्थों को, सारे आसक्तियों को, और ये जो बंधन का कारण है, ये भौतिक इच्छाओं को, सबको जला देते हैं। तब जाके इंद्रिय संयम होगा। तो इंद्रियों को संयम करना मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने आप संयमित हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अब वो भौतिक जो इच्छा है वो खत्म हो गई सेवा में लगने से। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त जो अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाते हैं, इनको कहते हैं मत्परहा। अब एक उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में। दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज एक राजा है, क्षत्रिय है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। दुर्वास मुनि एक ब्राह्मण है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज ज्यादा ऊंचे स्तर के भक्त हैं। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और दुर्वास मुनि क्रोधित हो गए। दुर्वास मुनि जाने जाते अपने क्रोध के लिए, रुद्र का अंश है ना, क्रोधित हो गए और उन्होंने एक राक्षस को प्रकट कर दिया। वो राक्षस को बोला कि जाओ अम्बरीश को मार दो। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े थे, बोले मेरी गलती हुई है, मैंने ये ब्राह्मण देवता को क्रोधित कर दिया, जो होगा प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान को याद किए, तुरंत सुदर्शन चक्र आया। अम्बरीश महाराज ने अपनी रक्षा नहीं की, सुदर्शन आ गया भगवान विष्णु का और राक्षस को मार दिया और दुर्वास के पीछे लग गया। फिर दुर्वास को माफी मांगने लगे अम्बरीश महाराज से। तो यहाँ पे हम देखते हैं दुर्वास मुनि जो योगी हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए कितना प्रयास किया, वश में है लेकिन क्रोधित हो गए। वहीं अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त हैं। कैसे? क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां, आंखों से भगवान का स्वरूप को देखते हैं, कान से भगवान का कीर्तन कथा सुनते हैं, जीवा से भगवान के महाप्रसाद या तुलसी को लेते हैं, और नाक से भगवान के चरणों में अर्पित फूलों को सूंघते हैं, मुंह से भगवान का गुणगान करते हैं, हाथ जो है वो भगवान के मंदिर का सेवा में लग जाता है, पांव जो है वो भगवान के मंदिर तक आने में लगते हैं। ऐसे हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तब आप मतपरह हो जाते हो और आपके लिए इंद्रिय संयम तो बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है, वैसा हो जाता है। तो अगर इंद्रियों को संयम करना है तो एकमात्र जो रास्ता है वो है भक्ति का रास्ता। उसके अलावा हम इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते, स्पेशली आज के युग में। पहले भी नहीं होता था, लेकिन आज तो एक असंभव कार्य जैसा है। इसीलिए हम हरे कृष्ण मंत्र जप करें, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं और भगवान का
ये जो संदेश भगवत गीता में, भागवतम में, उसको पढ़ें, सुने, समझे, अप्लाई करें और दूसरों को बताएं। तब हमारी इंद्रियां अपने आप संयमित होना चालू हो जाएगी। हरे कृष्ण।